बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में तीन अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान मुतनाज़ा बयानात की वजह से जो मशहूर हो चुके हैं, उसकी गूंज अब बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी सुनाई दे रही है। इमरान खान से इंटरनेशनल मीडिया सवाल करता है, इमरान खान उनके जवाबात नहीं दे पाते। इमरान खान क्यों करके पाकिस्तान के अंदर उन सहाफ़ियों का सामना भी नहीं कर पा रहे जो सहाफ़ी इमरान खान से सवाल करते हैं, और वो सवाल इमरान खान की मर्ज़ी के नहीं होते, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को ये सवालात जो हैं वो करने की इजाज़त दे रहे हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वो टाइम नहीं दे पाते। मर्ज़ी के एंकर्स, मर्ज़ी के सवालात होते हैं। मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ये भी आज मुतालबा करूँगा कि इमरान खान CNN को इंटरव्यू, TRT को इंटरव्यू, DW को इंटरव्यू दें और वहाँ पर मुश्किल सवालात का सामना करें। तो पाकिस्तानी सहाफ़ियों का पहले हक़ बनता है कि आप उन लोगों को भी इंटरव्यू ज़रूर दें जो लोग आपसे हर तरह का सवाल कर सके। मर्ज़ी के एंकर, मर्ज़ी के सवालात नहीं चलने चाहिए। आज इमरान खान के इंटरनेशनल मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के अंदर जो मुतनाज़ा चीज़ें सामने आई, जो सबूत मांगे गए और इमरान खान उनके सबूत भी प्रोवाइड नहीं कर सके, उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। इमरान खान के मुतनाज़ा बयानात जो पर्टिकुलरली सिर्फ आर्मी चीफ़ की तैनाती को लेकर के हैं, उसके ऊपर भी आज आपके साथ तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं TRT, DW और CNN को दिए गए इंटरव्यूज़ की जानिब। तीनों एंकर्स ने एक ही सवाल किया, और वो सवाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो ये कि बताइए, जो आपने तीन बड़ी शख्सियात के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, उनके सबूत आपके पास क्या हैं? क्या आप ये हमें दिखा सकते हैं कि कौन से ऐसे सबूत हैं जिनकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि आपको मारने की साजिश इन तीन लोगों ने की है? पहला CNN का जो सवाल का जवाब था वो इमरान खान साहब ने ये दिया कि जी, चूँकि इसका पस मंज़र ये है, और फिर एक 15 मिनट की उन्होंने पूरी तकरीर की और उसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना पस मंज़र बताने की कोशिश की। खातून एंकर बार बार ये कहती रही कि खान साहब, मुझे बैकग्राउंड मालूम है, लेकिन मैं आपसे एविडेंस मांग रही हूँ, कुछ एविडेंस प्रोड्यूस करें। लेकिन इमरान खान एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सके। दूसरी मरतबा फिर इसी तरह से हुआ। TRT को जब इंटरव्यू दिया गया तो उस वक्त भी यही सवाल किया गया, और उस वक्त भी इमरान खान ने इसी तरह से बैकग्राउंड की बात की और कहा कि बैकग्राउंड का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कल जब DW को इंटरव्यू दिया और फिर खातून एंकर ने यही सवाल किया कि आपने तीन बड़ी शख्सियात के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, आपके पास क्या जवाब है? तो इमरान खान उनको भी तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। इमरान खान उनको भी ये कहते रहे कि इसका बैकग्राउंड ये है, इसका पस मंज़र इस तरह से है, और वो बार बार ये कहती रहीं कि खान साहब, आप इनके एविडेंस प्रोड्यूस करें और एविडेंस बताएं, ये बताएं कि आपको मारने की इन तीन लोगों ने साजिश की है। लेकिन खातून एंकर को भी इमरान खान उस तरह से तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उस खातून एंकर से मुतल्लिक ट्रोलिंग भी हुई, बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर उनको गालियां भी पड़ी, और फिर उनके साथ जो जिस तरह से तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया जाता है, वो तमाम तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो बर्पा किया गया। एक बुनियादी सवाल जो उस खातून एंकर की जानिब से बार बार पूछा गया कि आपको अगर साजिश का, जो खान साहब कहते हैं कि पहले से इल्म था और 2 माह पहले से आपको इल्म था, तो आपने अपने बचाव के लिए क्या इक़दामात किए थे? पंजाब हुकूमत आपकी, KPK हुकूमत आपकी, आपको जो सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो लेने चाहिए थे, वो क्यों करके नहीं लिए गए? आपने अपनी हिफाजत के लिए क्या इंतज़ाम किया? और फिर जबकि आपकी अपनी 2 जगहों के ऊपर हुकूमत है, पंजाब और KPK के अंदर, तो आप अब तक पंजाब में यह वाक़या पेश आया है, पंजाब में अपनी हुकूमत होने के बावजूद कोई एविडेंस प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सके जिसको आप मीडिया को दिखा सकें, जो आप बता सकें कि ये है वो एविडेंस जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि मुझे इन तीन लोगों ने मारने की साजिश की? उन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट नुकता, कि हम आपको बताते हैं कि आपका जो लॉन्ग मार्च है वो दुनिया उसको किस नज़र से देख रही है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया इस लॉन्ग मार्च को इक़्तिदार हासिल करने की एक अटैम्प्ट के तौर पर देख रही है, इसके अलावा इसका और कोई मकसद नहीं है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि इमरान खान जो है वो इस वक्त मौजूदा तौर पर जो सियासत कर रहे हैं वो तकसीम करने की सियासत है,
और इमरान खान इसमें वाज़ेह मौक़िफ़ भी नहीं ले पा रहे। वाज़ेह मौक़िफ़ के हवाले से इमरान खान जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। मैं आपको मौजूदा सिनेरियो के अंदर इस वक्त आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला जो है वो चल रहा है, और आर्मी चीफ़ की तैनाती, सिर्फ आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर जो अभी रिसेंट विद इन अ मंथ इमरान खान ने मुख्तलिफ बयानात दिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने ख़ुद से ऑब्ज़र्व करना है कि इमरान खान क्यों करके वाज़ेह मौक़िफ़ किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं ले पाते, और क्या एक लीडर के लिए ये ज़रूरी होता है या नहीं ज़रूरी होता। ये इसका डिसीजन आपने लेना। मेरे नज़दीक तो एक लीडर के लिए वाज़ेह मौक़िफ़ का अपनाया जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके नज़दीक है या नहीं ये फ़ैसला आपने ख़ुद करना है। इमरान खान ने आर्मी चीफ़ की तैनाती पर सबसे पहले GNN को इंटरव्यू दिया और उन्होंने फ़रिया अदरीस साहिबा को कहा कि आर्मी चीफ़ की तकर्री से मेरा कोई तल्लक नहीं है, ये मेरा बिज़नेस नहीं है, ये मौजूदा हुकूमत का कंसर्न है, उन्हीं का बिज़नेस है। उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया और वो कामरान खान साहब को जो है वो उन्होंने इंटरव्यू में बयान दिया था कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उन्हीं को एक्सटेंड कर दिया जाए टिल फर्दर इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद फिर नया सेटअप आए और वो नए आर्मी चीफ़ का जो है वो अपॉइंटमेंट करे। मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है कि वो नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट कर सके, लिहाजा मौजूदा आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दे दी जाए। अच्छा जी, फिर उन्होंने एक और बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ वो लगाएं जो हुब्बुल वतन हो, यानी मुहिब्बे वतन हो, और मुहिब्बे वतन वो होगा जो इन चोरों की करप्शन को सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि इनको एक्सपोज करेगा। आर्मी चीफ़ के बारे में फिर एक और बयान उन्होंने दिया कि वो मेरिट पर होना चाहिए। अब जबकि वो लॉन्ग मार्च लेकर के चल रहे हैं, तो लॉन्ग मार्च के दौरान उन्होंने गुजरांवाला के अंदर ख़िताब करते हुए कहा था कि हुकूमत जिसे चाहे आर्मी चीफ़ तैनात करे, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। उन्होंने गुजरात के अंदर कहा कि ये जो चोर हैं ये आर्मी चीफ़ तैनात नहीं कर सकते, आर्मी चीफ़ वो लगाएंगे जो इनकी करप्शन को बचाए। अब फिर उन्होंने लाला मूसा के अंदर भी ये बयान दे दिया है कि मैंने आर्मी चीफ़ तैनाती को कभी मुतनाज़ा नहीं बनाया। ये इमरान खान है जो सिर्फ एक आर्मी चीफ़ की तैनाती को लेकर के मुख्तलिफ मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर मुतनाज़ा बयानात देते आए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान जो मौजूदा लॉन्ग मार्च लेकर के चल रहे हैं उसके अंदर वो अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ लॉन्ग मार्च है जो कि एक्चुअल के अंदर सिर्फ एक मोबिलाइजेशन कैंपेन आप इसको कह सकते हैं कि वो मौजूदा सिनेरियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए हुकूमत के ऊपर ये तमाम एक्टिविटी को ऑन रखे हुए हैं और आवाम को उस मोमेंटम के अंदर लाना चाहते हैं। उनका जो एक पॉलिटिकल मोटिव है वो तो बुनियादी तौर पर यही है कि किसी तरह से इलेक्शन हो जाएं और इलेक्शन होने के बाद जो है वो ये जो इस वक्त सेटअप चल रहा है इस सेटअप से उनकी जान छूट जाए, और इस वक्त में जो उनको पॉपुलैरिटी हासिल है वो पॉपुलैरिटी जो है वो मज़ीद उनकी जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो कैश हो सके। यही सवाल DW के एंकर ने भी किया कि इमरान खान, अगर आपको इतना ही पॉपुलैरिटी का यकीन है तो फिर आप इंतज़ार क्यों नहीं कर लेते अगले साल का। अगले साल में इलेक्शन हो जाएंगे लेकिन इमरान खान साहब उनको भी प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर एक पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है वो ये कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा, जो मुमकिन तौर पर दौरा 21 नवंबर को होना था, वो मुलतवी कर दिया है। उसके अंदर एक्सपेक्टेड था कि लगभग 12 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर उसके एग्रीमेंट्स होंगे और एक ऑयल रिफाइनरी भी लगनी थी 10 अरब डॉलर की, लेकिन वो दोनों चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर अब नहीं हो पाएंगी। और जब नहीं हो पाएंगी तो उसके पीछे जो बुनियाद है वो तो G20 की एक जो शेड्यूल्ड मीटिंग है उसके अंदर उन्होंने जाने को बुनियाद बनाया है, लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है देखना कि क्या ये मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो भी इसकी एक रुकावट बना है कि नहीं बना। और मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप उसकी एक बहुत बड़ी रुकावट है। इमरान खान को फौरी तौर पर अपना लॉन्ग मार्च इस पॉलिटिकल सिनेरियो में उस वक्त तक ज़रूर मौखर कर देना चाहिए जब तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के और इंटरनेशनल लीडर्स के पाकिस्तान के मुमकिन दौरे, जिसमें चाइना के सदर का भी एक्सपेक्टेड है दौरा, और वहाँ से भी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के नए एग्रीमेंट्स जो हैं वो होने के चांसेस हैं। तो इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान के मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए
इस तरह का अगर सिनेरियो बनता है तो उसमें अपने लॉन्ग मार्च को मौखर करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बाकी मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि इमरान खान कभी हमें भी इंटरव्यू दें, हम भी उनसे सवालात करें, कभी उन इंडिपेंडेंट एंकर्स को भी इंटरव्यू दिए जाएं। यहाँ पर मैं मेजर गोरिया की जो है वो आपको एक स्टेटमेंट भी बताने लगा हूँ, जिसके अंदर वो सख्त नाराज़ हुए इन 3 लोगों को इंटरव्यूज़ देने के ऊपर। उन्होंने कहा कि इमरान खान, आप कामरान खान और ARY क्यों समझ बैठे थे इन लोगों को? ये इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस हैं और ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, इनका इस बात से कोई कंसर्न नहीं है। ये जो हैं वो इन्होंने इसी तरह के सवालात कर रहे हैं। इमरान खान जो हैं वो अगर मर्ज़ी के इंटरव्यूज़ जो हैं वो देते रहेंगे तो यकीनन फिर ये भी कहीं पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप जो है वो उसके ऊपर ताले लगा रहे हैं, कदगन लगा रहे हैं, क्योंकि आप उन मुश्किल सवालात से भाग रहे हैं जो मुश्किल सवालात एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो है वो कर सकता है। आपसे हम इस वीलॉग से इजाज़त चाहेंगे। मज़ीद चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।